हनुमान जी एक ऐसे इष्ट हैं जो भगवान हैं और भक्त भी हैं, महाज्ञानी हैं, महाबली हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं। आम भाषा में अगर हम इसको समझाएं तो एक ऐसे मैनेजमेंट गुरु हैं जिनसे हम जिंदगी को साधने की कला सीख सकते हैं। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। उनके जीवन से जुड़े इस प्रसंग से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। डॉक्टर नीति, इसी पर मैं चाहूंगी कि बताएं क्या कुछ सीख सकते हैं एक मैनेजमेंट गुरु, सरल भाषा में जो हम आम जनता को समझाएं तो कैसे क्या कुछ सीखा जा सकता है? देखिए, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का बोध नहीं था, फिर जब जामवंत ने उनको उनकी शक्तियों का बोध कराया तब उनमें एक आत्मबल और एक प्रकार से उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, तो उन शक्तियों को जागृत किया। और उसके बाद जिस प्रकार से महाभारत रामायण काल में जिस प्रकार से उन्होंने लंका का दहन किया, उनके पास अपार शक्तियाँ थीं। लंका का दहन किया, एक दूत के रूप में गए, दूत के रूप में दहन किया। वो लंका को खत्म भी कर सकते थे, पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि दूत का जो कर्तव्य है उसका पालन किया। साथ साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं रावण की सेना को, रावण को ये परिचय दिया कि आप जिनके साथ युद्ध में जाने वाले हैं वो परम शक्तिशाली हैं। मैं एक दूत होकर जब इतना बलशाली हूँ तो सोचिए कि मेरे राम कैसे होंगे। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है ना केवल मैनेजमेंट, लेकिन आप कितने फोकस्ड हैं, किस प्रकार से अपने टास्क को डिलीवर भी करते हैं, अपने जो रण शक्ति है, रण कौशल है, उसका भी परिचय देते हैं, और कहीं ना कहीं कूटनीति तरीके से भी आप उसका परिचय देते हैं। दूसरी तरफ मर्यादा और संयम। माँ सीता जानकी को जब उनको प्राप्त हुई, जब उनके दर्शन उनको अशोक वाटिका में हुए, तो किस प्रकार से एक स्त्री को सम्मान देना है। माँ सीता उनको अपने ज्येष्ठ पुत्र की, लव कुश से पहले उनको पुत्र की संज्ञा दी थी, उनके प्रति उनको किस प्रकार से नारी को सम्मान देना है, उनको सम्मान दिया, उनके केवल चरणों पे दृष्टि रखी। माँ सीता को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और उसके बाद भक्ति की पराकाष्ठा है। जब सीता को अपने मांग में सिंदूर भरते हुए देखा, जैसे आचार्य जी ने बोला, एकमात्र ऐसे देव हैं जिनको आप सिंदूर से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो माँ सीता से उन्होंने पूछा कि आप सिंदूर माता क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं प्रभु राम की आयु के हेतु लगा रही हूँ, उनकी लंबी आयु के लिए लगा रही हूँ, उनके अच्छे सौभाग्य के लिए लगा रही हूँ। तो पूरे हनुमान जी ने अपने पूरे देह को लाल लसे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो किस प्रकार से समर्पण अपने भक्ति का दिखाया। उसके बाद हनुमान जी ने तपस्या में जिस प्रकार से भगवान सूर्य को गुरु करके जो ज्ञान को प्राप्त किया, तो ज्ञान के लिए आपको तपस्या और त्याग का परिचय देना है। आजकल का जो यूथ एक फास्ट ट्रैक नॉलेज को एक्वायर करने को जा रहा है, ऐसा नहीं किया, तो पूर्ण रूप से एक मर्यादा का पालन किया। तो आप देखिए कि उसके बाद भी घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, इतने बलशाली शक्तिशाली होने के बाद विनम्रता का पाठ उन्होंने पढ़ाया। तो निश्चय रूप से हनुमान जी से मैं बार बार बोल रही हूँ, उनको जब आप चरितार्थ कर दोगे तो मुझे लगता है पूजा आपकी और ज्यादा फलदायी हो जाएगी। बिल्कुल। प्रतीक जी, जब नौ निधियों की बात आती है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, वो कौन कौन सी नौ निधियां हैं? देखिए, सबसे पहले सिद्धि की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अरमा, गर्मा, महिमा जो ये हैं तो एक एक तरह से बताते हैं। तो अरमा कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप वो धारण कर सकते हैं और इसी वजह से वो कहीं भी किसी भी स्थिति से निकल जाते थे। महिमा मतलब कहते हैं कि इतने उनकी महिमा विराट है कि बड़े से बड़ा रूप भी वो धारण कर सकते हैं। गर्मा पर्वत जैसा भार वो अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 8 तरह की जो उनकी सिद्धियां हैं, अरमा, गर्मा, महिमा, तो निश्चित तौर पे दर्शाती हैं कि आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगली सिद्धि की बात करते हैं लघमा, तो वजन कम कर सकते हैं। कहते हैं मच्छर जितना वजन वो अपना कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं। अब आगे बात करें तो प्राप्ति, किसी भी वस्तु को कैसे प्राप्त करना है, किस तरह से प्राप्त करना है, इसको भी वो कहीं ना कहीं धारण कर सकते हैं। प्राकम्य, गहराई में पाताल तक जाने का अगर किसी को वरदान मिला हुआ है तो हनुमान जी का है। तो किसी भी चीज़ की गहराई में जा सकते हैं, पाताल तक जा सकते हैं। आगे बात करें ईशत्व, देवी शक्तियों को धारण करने वाले, हर तरह की देवी शक्तियों को धारण करने वाले और अपने खास तौर से सिद्धियों का देव रूप से जन कल्याण में लगाने वाले। उसी की वानगी हम सब ने कहीं ना कहीं रामायण में सुनी और देखी। अब आखिरी सिद्धि की बात करें वशिष्ठ, तो पवन पुत्र जितेंद्रिय, मन में नियंत्रण करने वाले। ऐसे हैं हनुमान जी, इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोले गए हैं। अब अगर नवनिधियों की बात करें तो पदम निधि कहते हैं सात्विकता, ज्ञान के कारक हो जाते हैं
और महापदम निधि इसके बाद आता है। इस निधि से कहते हैं संपन्न वाणी होती है। तो उन्होंने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश रावण के हर दूत को करी, लेकिन जब वो नहीं समझे तब उन्होंने अपनी शक्ति दर्शाई। आगे बात करें नील निधि, कहते हैं सत रज गुणों से संपूर्ण ये होती है, समाहित होती है और हर तरह से साम दाम दंड भेंट हर तरह से अपना कार्य कराने में निपुण होते हैं। आगे बात करें मुकुंद निधि, राजसी स्वभाव वाली निधि है। तो ये सारी निधियाँ कहते हैं माँ सीता द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी। अब आगे बढ़ें, मुकुंद निधि राजसी स्वभाव, उसके बाद नंद निधि की चर्चा करते हैं, लंबी आयु और तरक्की। इसीलिए कहते हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं तो अष्ट सिद्धियों के साथ साथ आपको 9 निधियों का भी कहीं ना कहीं वरदान मिलता है। और हर किसी को तरक्की चाहिए, लंबी आयु चाहिए। अब आगे बढ़ें, मकर निधि शत्रुओं और साधकों के लिए होते हैं। कहते हैं शत्रुओं से निपटाया जा सकता है, साधकों के लिए जिससे कि आप कुछ सिद्ध करके अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। आगे कच्छप निधि, साधक संपत्ति वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। मनी को कैसे बढ़ाते हैं ये इससे देखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट गुरु भी। शंख निधि, साधक जीवन में समृद्धि लाते हैं, सुख लाते हैं। हर विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से शांति का आप कहीं ना कहीं शांति से चीज़ों से निपटते हैं, ये इससे देखा जाता है। आगे बात करें लास्ट, मिश्र निधि, हर स्थिति में संयम दर्शाती है कि रावण ने उन्हें बहुत भड़काया, बाकी लोगों ने भड़काया, लेकिन वो हमेशा संयम में रहे। जितना डैमेज करना था सिर्फ उतना डैमेज करके आए और कहा बाकी तो मेरे प्रभु राम करने आएंगे।